मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक रोबोटिक टैंक ना जाने क्यों पागल हो रखा होता है और पूरे बेलूट सिटी में तबाही मचा रहा होता है और हर बार की तरह अपने ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और अपना हीरो बेन पीछा कर रहे होते हैं उस रोबोटिक टैंक को। फिर बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उस टैंक को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। उसी टाइम ग्वेन भी अपना मैजिकल पावर यूज कर देती है उस टैंक के ऊपर और क्योंकि बेन पहले से ही अटैच था उस टैंक के साथ, इसलिए ग्वेन का मैजिकल पावर भी बेन पर भी असर कर जाता है, जिससे ओमनिट्रिक्स के प्रोटोकॉल में कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने स्कूल के क्लासरूम में सोकर सपने में देखता है कि वो बेलूट सिटी में अकेला घूम रहा है, जहाँ पर 4 आर्म्स, हिट ब्लास्ट, डायमंड हेड, स्टिंग फ्लाई, वाइल्ड मट और अपग्रेड उसको मारने में लगे होते हैं। और लास्ट में वेबिक भी आ जाता है और बेन से उसका होमवर्क मांगने लगता है और वो वेबिक और कोई नहीं बेन के टीचर होते हैं। फिर बेन नींद से जाग जाता है और उसके बाद स्कूल के 2 लड़के जेटी और कैश बेन को लॉकर में बंद कर देते हैं। उसके बाद बेन हीट ब्लास्ट बन के पहुँचता है अपने घर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बेन एक बहुत ही शरारती लड़का है और उसकी शरारतों से उसके मॉम डैड काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए उसको घर से बाहर निकलने से मना कर दिए थे, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद बेन अपना होमवर्क कर रहा होता है और अचानक से ओमनिट्रिक्स से एक रोशनी निकलती है और बेन का होमवर्क और उसका लैपटॉप ओमनिट्रिक्स के अंदर चला जाता है और बेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो ग्वेन को कॉल करता है उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए उससे मदद मांगता है। फिर टेट्रिक्स अचानक से पहुंच जाता है बेन से मिलने और उसको एक लोकेशन में लेकर उससे बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट मैसेज मिला था एजमत का, वो तुमसे इस जगह पर मिलना चाहते हैं। उसके बाद ओमनिट्रिक्स में फिर से कुछ होने लगता है, जिसे देखकर टेट्रिक्स पूछता है कि तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में क्या कोई गड़बड़ है। बेन बोलता है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है और मैं एजमत को खुद ढूंढ लूंगा। इतना बोलते ही बेन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में फिर से ओमनिट्रिक्स से एक तेज रोशनी निकलती है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जो जैसे तैसे करके बेन को टक्कर न मारते हुए जंगल की ओर चला जाता है। फिर बेन चेक करने जाता है उस ट्रक की तरफ, जहाँ पर अचानक से एक ब्लू वेबिक निकल जाता है और बेन पर अटैक कर ही रहा होता है कि टेट्रिक्स वहाँ पर पहुँच जाता है और बेन को बचा लेता है। फिर बेन भी वेबिक में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था, लेकिन वो स्टिंग फ्लाई बन जाता है। फिर टेट्रिक्स उसे बोलता है कि उस ब्लू वेबिक के सर पर अटैक करो, क्योंकि वही उसका वीक पॉइंट है। फिर बेन उस पर अटैक कर ही रहा होता है कि ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और बेन उस ब्लू वेबिक के सर में लटक जाता है। उसके बाद फिर से वही ओमनिट्रिक्स से एक तेज रोशनी निकलती है और वो ब्लू वेबिक ओमनिट्रिक्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद बेन के डैड कॉल करते हैं ग्रैंडपा मैक्स को और बताते हैं कि बेन घर में नहीं है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन ढूंढने चले जाते हैं बेन को और बेन और टेट्रिक्स एजमत की तलाश में जाने से पहले टेट्रिक्स ओमनिट्रिक्स में कुछ सेटिंग्स कर देता है ताकि बेन जब भी कोई एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो एलियन ही बना रहे, क्योंकि गाइस वो लोग स्पेस में जा रहे होते हैं, इसलिए टेट्रिक्स ने बेन की सेफ्टी के लिए ऐसा किया होता है। फिर जैसे ही वो लोग ऑर्बिट लेयर तक पहुंचते हैं, उनके शिप पर अटैक होता है और बेन किसी दूसरे डायमेंशन में जा गिरता है। और इधर ग्वेन अपने मैजिकल पावर से बेन का पता लगाते हुए दोनों पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां पर उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर ग्वेन पता कर लेती है कि ये कोई ट्रक नहीं बल्कि एजमत का शिप है। उस तरफ जैसे ही ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट होता है तो बेन डायमंड हेड से 4 आर्म्स बन जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेट्रिक्स ने ओमनिट्रिक्स में कुछ सेटिंग्स कर दिए थे। और वहीं पर एक अपग्रेड आ जाता है और बेन से पूछता है कि वो ब्लू वेबिक किधर है, लेकिन बेन को तो खुद ही पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट होती है और बेन एजमत का नाम लेता है। एजमत का नाम सुनते ही वो अपग्रेड बेन से पूछता है कि तुम एजमत को कैसे जानते हो, और ऐसे ही उनके बीच में फाइट कंटिन्यू होती है और वो दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होते रहते हैं। और इधर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के पास पहुंचता है टेट्रिक्स और उन्हें सारी बातें बताता है कि उनके साथ अटैक हुआ था और शिप से बेन नीचे गिर गया था। फिर उन तीनों को एजमत के शिप में एक वीडियो क्लिप मिलता है जिसमें एजमत अपने शिप में आ रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसी वही एक्सीडेंट होता है जो बेन के साथ हुआ था, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जब वो ब्लू वेबिक आ गया था। उसी वक्त अपग्रेड और बेन वापस से बेलूट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो अपग्रेड पहुंच जाता है एजमत के शिप में और सभी से सवाल करता है कि वो ब्लू वेबिक कहाँ पर है। फिर एजमत का शिप ब्लास्ट हो जाता है और सभी पहुंचते हैं बेन के ठीक घर के बाहर, जहाँ पर बेन भी होता है। और बेन के मॉम डैड डायमंड हेड को देखकर बेन की मॉम बेहोश हो जाती है और बेन के डैड को ग्रैंडपा मैक्स से बेहोश कर देते हैं ताकि उन्हें ओमनिट्रिक्स का पता ना चल पाए। फिर ओमनिट्रिक्स में दोबारा से गड़बड़ होती है और बेन, ग्वेन, टेट्रिक्स और वो अपग्रेड ये सभी चले जाते हैं ओमनिट्रिक्स के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे स्टिंग फ्लाइज का हमला होता है बेन और अपग्रेड के ऊपर और दूसरी तरफ बहुत सारे वाइल्ड मट्स का हमला होता है टेट्रिक्स और ग्वेन के ऊपर। और उन सभी को बस एक ही इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि डीएनए प्रोटोकॉल में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर टेट्रिक्स और ग्वेन किसी तरह से वाइल्ड मट से बचकर सीधा टेलीपोर्ट हो जाते हैं बेन और अपग्रेड के पास और वहाँ पर ग्वेन अपने मैजिक का यूज करके उस अपग्रेड को कंट्रोल कर लेती है और वो सभी उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन और उस ब्लू वेबिक के पीछे क्यों पड़े हुए हो और एजमत से तुम्हारा क्या लेना देना। और उसके बाद फाइनली वो अपग्रेड बताता है कि मैं एजमत का डैड हूँ और एजमत जब से घर से निकला है वो वापस नहीं आया, इसलिए मैंने उसको ट्रैक करने की कोशिश की तो टेट्रिक्स की शिप पर मुझे सिग्नल मिल रही थी, इसलिए मैंने टेट्रिक्स की शिप पर अटैक कर दिया। और कैसा उसने जैसे ही वो एक्सीडेंट वाला वीडियो क्लिप देखा था एजमत का, तो उसे लगा कि वही ब्लू वेबिक ने ही एजमत को मारा होगा, इसलिए अब वो उससे बदला लेना चाहता है और तब से ब्लू वेबिक के पीछे पड़ा हुआ है।
फिर ग्वेन बैन को पूछती है कि तुमने उस ब्लू वेबिक को कैसे हराया था, तो बैन बताता है कि ओमनीट्रिक्स से एक रोशनी निकली थी और वो वेबिक गायब हो गया था। फिर ग्वेन को पता चल जाता है कि ओमनीट्रिक्स चीजों को डाउनलोड कर रहा है, मतलब कि उसने ब्लू वेबिक को भी डाउनलोड कर लिया होगा, यानी कि ब्लू वेबिक भी ओमनीट्रिक्स के अंदर ही कहीं फंसा हुआ है। उसके बाद गाइस वहीं पर वो ब्लू वेबिक आ जाता है और अटैक करने लगता है। और अब ग्वेन को भी समझ में आ चुका था कि जब उसने वो मैजिकल पावर यूज किया था उस टैंक के ऊपर, तो ओमनीट्रिक्स के साथ कुछ गड़बड़ हो गया था और इसलिए अभी ये सब कुछ हो रहा है। और गैस उसको ये भी समझ में आ चुका था कि अगर वो वही मैजिक वापस से ट्राई करे तो हो सकता है कि ये सभी ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल जाए। फिर गैस ग्वेन वही करती है और सभी निकल भी जाते हैं ओमनीट्रिक्स से बाहर और सीधा गिरते हैं ग्रैंडपा मैक्स के वैन के ऊपर, जिससे ग्रैंडपा मैक्स का वैन भी टूट जाता है। और वहीं पर बैन के मॉम डैड हीट ब्लास्ट और वाइल्ड मड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ग्वेन को समझ में आता है कि ओमनीट्रिक्स चीजों को डाउनलोड करने के साथ साथ उसको अपलोड भी कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमनीट्रिक्स में चेंजेस आने की वजह से एजमत भी वेबिक में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, मतलब कि एजमत ही वेबिक है। जी हाँ गाइस, एजमत ही वेबिक है। फिर बैन भी वेबिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों वेबिक में बहुत जोरदार फाइट होती है। और एजमत के डैड यानी वो अपग्रेड को तो ये बात पता नहीं होती कि वो ब्लू वेबी की एजमत है, इसलिए वो उस पर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। फिर बैन बोल देता है कि अगर ब्लू वेबी को हराना है तो उसके सर पर अटैक करो। इतना सुनते ही अपग्रेड अटैक कर देता है, लेकिन बैन सामने आ जाता है जिससे कि बैन को लग जाती है और वो वापस बैन बन जाता है। फिर ग्वेन अपना मैजिकल पावर को यूज करके एजमत से बात करने की कोशिश करती है और वो उससे पूछती है कि ओमनीट्रिक्स को ठीक कैसे किया जाए। फिर एजमत खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैन और ग्वेन को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ में अपग्रेड को पकड़कर उसको एक टूल किट की तरह यूज करके ओमनीट्रिक्स को ठीक कर देता है। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी कि एजमत अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और हाँ, एजमत के डैड भी नॉर्मल हो जाते हैं, जिन्होंने एजमत का मेकामॉर्फ आर्मर यानी कि वो अपग्रेड वाला सूट को यूज किए थे। एक्चुअली गाइस ओमनीट्रिक्स इतना फुल हो चुका था कि आधी गैलेक्सी पार उसकी रीडिंग्स मिल रही थी एजमत को, इसलिए एजमत उसको ठीक करने आ रहा था। फिर गाइस एजमत और उसके डैड जाने से पहले बैन के मॉम डैड और ग्रैंडपा मैक्स के वैन को ठीक कर देते हैं और टेट्रिक्स भी अपने शिप में चला जाता है। और इसी के साथ अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन गाइस जैसे ही ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और बैन जा रहे होते हैं समर ट्रिप में, तो रास्ते में टपक जाता है डॉक्टर एनिमो अपने जायंट फ्रॉग के साथ और बैन को बोलता है कि तुमने मेरे साथ उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी टेनिसन। और फिर अपने तीनों टेनिसन एक बार फिर एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।